और अब मैं आमंत्रित करूंगा चक्रेश जी को, वो प्रश्न करेंगे और उसके बाद पश्चिमपुरी के सभी लोग मिलकर यहां पर श्रीफल अर्पण करेंगे। पूज्य श्री पश्चिमपुरी सेक्टर 7 यहाँ का मंदिर है, उस क्षेत्र में है सेक्टर 7 और वहीं पास में सेक्टर 4 और उससे थोड़ा आगे पश्चिमपुरी है। पश्चिमपुरी की एक अद्भुत घटना पूज्यवर प्रणम्य सागर जी महाराज के साथ हुआ। ये परिवार दूर हो रहे थे, सेक्टर 7 और 4 इनसे दूर पड़ते थे। भावना थी मंदिर बनना चाहिए, मन मसोसे हुए थे। सेक्टर 7 में पूज्य प्रणम्य सागर जी पहुंचे और संध्या काल में ही जमीन की बात आई और संध्या काल 3 बजे आई, 5 बजे जमीन फाइनल कर दी गई और अगले दिन सुबह उस जमीन पर मंदिर का शिलान्यास भी करा दिया गया। रातों रात वो कार्य हुआ और प्रणम्य सागर जी महाराज प्रतिमा को स्थापित करा के, पंच कल्याणक करा के इस वक्त टेम्परेरी मंदिर बनवा के चले गए हैं और श्वेत संगमरमर पाषाण का मंदिर बनाने की समाज की चाह है, लेकिन अभी आपका मार्ग दर्शन चाहिए, बहुत कुछ इनको गाइडेंस चाहिए। हम सब इनके साथ जुड़े हुए हैं। पहले आप प्रश्न रख लें, फिर अपन श्रीफल अर्पण करें। मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में त्रिवार इक्षामि इक्षामि इक्षामि, और पश्चिमपुरी पूरी शैली की तरफ से भी मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, हम इस अभिलाषा के साथ आए हैं कि जिस प्रकार आपने आज राजा मंडी में सभी को अभिषेक विधि सिखाई, वह विधि हम भी सीखना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि हमारा मंदिर शीघ्र निर्मित हो और बहुत अच्छा निर्मित हो। इसके लिए हमारी अभिलाषा है। महाराज श्री, आज जैसे आपने राजा मंडी में अभिषेक की विधि सिखाई, हमें यह देख के बहुत खुशी हुई कि आपकी उस अभिषेक विधि में से 25 से 50% काम तो हम करते ही करते हैं, जैसे मंगलाष्टक पढ़ना और हाथ शुद्धि, वस्त्र शुद्धि और श्रीमन्न तामर पूरा संस्करण पढ़ते हैं। तो महाराज जी, यहाँ मेरी जिज्ञासा यह उठती है कि अभिषेक विधि से मैंने बहुत सारे मंदिरों में देखा है कि अभिषेक विधि के द्वारा अभिषेक नहीं होता है, नॉर्मली बस जाते हैं लोग और अभिषेक किया और सहसे अठोत्तर कलसा करके अभिषेक कर लेते हैं। तो इस चीज का समाज पर क्या असर पड़ता है अभिषेक विधि को पूर्ण तरीके से न करने का? कोई भी चीज के विधि के एक क्वेश्चन होता है, उसके आंसर के लिए 20 नंबर होते हैं। 5 नंबर तो होते हैं आंसर पर और 15 नंबर होते हैं उस आंसर की विधि पर। तो जो विधि पूर्वक नहीं करते हैं उन्हें 5 नंबर मिल जाएंगे और जो विधि पूर्वक करते हैं उनको 15 + 5 नंबर मिल जाएंगे। ये लोग अभिषेक कर रहे हैं तो 20 में से उनके 15 नंबर खत्म हो रहे हैं, मात्र 5 नंबर लेके आ जाते हैं। कोई भी क्रिया में विधि का महत्व होता है। पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने प्रारंभ में लिख दिया, विधिम करिष्ये, विधि से मैं करूंगा, ऐसा संकल्प आप करो तो आपको फल मिलेगा। और विधि ना निकाल करके कॉपी में आपने पूरा प्रश्न का उत्तर दिया, पूरा गलत हल कर दिया, बिल्कुल गलत बेकार किया, लेकिन उत्तर सही निकला, उत्तर सही लिख दिया, तो कितने नंबर मिलेंगे? विधि पूरी गलत थी लेकिन उत्तर सही था, 5 नंबर मिल जाएंगे। और कोई अच्छा मास्टर हुआ तो वो 0 देगा, क्योंकि उत्तर तो कहीं से टिप के लिख दिया गया हो। जब तुझे विधि नहीं आती है तो आंसर का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए इन क्रियाओं में विधि का अभाव होने से ये क्रियाएं फलदायी नहीं हो रही है। शास्त्रों में लिखा है कि इनका फल ये है और प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि फल नहीं है। उसका मूल कारण है कि विधि का अभाव है। आज राजा मंडी का सैंपल सब में पहुंच गया क्या? पहुंच गया महाराज जी, पहुंच गया। यहाँ भी महाराज जी, यहाँ जितने भी लोग हैं वो सारे लोग अभिषेक करने प्रतिदिन पश्चिमपुरी मंदिर जी आते हैं, लेकिन वही है कि विधि आपकी द्वारा, आपकी जैसी विधि नहीं है। चक्रेश जी अपने सभी साथियों के साथ यहाँ आएंगे। महाराज जी, चक्रेश जी जिनवानी परिवार से ही हैं और इस समय जैन फोकस जो YouTube चैनल जिनवानी का चल रहा है उसको डेडिकेटली आप देख रहे हैं और बहुत शानदार YouTube चैनल है। इस समय आपके स्पेशली
रील्स बना के जो कार्य कर रहे हैं, दिन में 10-20 रील्स पूरे देश में घुमा देते हैं आपके प्रवचनों के अंशों को, जो बड़ी पॉपुलर हो रही है। जरा जोरदार तालियां इन सबके लिए। मेरे पास समय कम है, यहाँ शैलियाँ ज़्यादा हैं और समय ठंड का है। कितना कर पाऊंगा, मैं अपनी शक्ति छुपाऊंगा नहीं, कितना कर पाऊंगा वो अब मैं कह नहीं सकता, फिर भी देखता हूँ। आप लोग शांतिपूर्वक आके श्रीफल अर्पण करें, जिससे कार्यक्रम हमारा चलता रहे, दोनों तरफ से आ जाएं। और अब मैं बुला